नमस्कार, आदाब। मैं जे अहमद, आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी समाचार। इस समय मैं मौजूद हूँ रुद्रपुर के डॉक्टर शाह खान राजशाही के साथ, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। आज उनसे हम चर्चा करेंगे कि नगर निकाय चुनाव का इस समय बिगुल बच गया है। उस पर भाजपा से अगर वरिष्ठ नेता है तो भाजपा डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे कि इनकी क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या अभी करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत जिंदगी समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जमील भाई, आपका शुक्रिया कि आज आपका आगमन हुआ। डॉक्टर साहब, इस समय नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरे शहर में डंका बज रहा है, लोगों का जगह जगह भीड़ है, लोग अपनी मीटिंगें कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं आप, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आपकी तैयारी चल रही है इस समय नगर निगम चुनाव को लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं इतना कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की कोई स्पेशल तैयारी तो करती नहीं, उसकी तैयारी सदैव रहती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जब हाईकमान आवाज़ देता है कि चलो उठो, लग जाओ काम पर, तो सारे कार्यकर्ता अभ्यास किए हुए होते हैं और लग जाते हैं काम पर। तो भारतीय जनता पार्टी तो तैयार है, चुनावी बिगुल बज चुका है। और इस चुनाव में जो लोग हमारे मित्र, हमारे साथी जो बड़ा आतुर थे कि भाई चुनाव होगा स्थानीय निकाय का, आज वो प्रफुल्लित हो रहे हैं, खुशी के मारे उनका ठिकाना काफी नहीं। लंबे समय से इंतजार चल रहा था कि नगर का चुनाव, नगर निकाय का कब होगा, नगर निगम में कौन बनेगा, मेयर कौन है, महिला सीट रही, जो भी रहा, मतलब सामान्य सीट नहीं हुई। आज वो खुशी की लहर रुद्रपुर के अंदर दौड़ रही है, लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा आपकी तैयारी कैसी रहेगी। नहीं, हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। डॉक्टर साहब, ये चीज मैं हमेशा किसी भी बीजेपी वरिष्ठ नेता से या छोटे लेवल के नेता से बात करते हैं तो उनका यही कहना रहता है कि मेरी तो तैयारी है, मैं तैयार हूं। मतलब हर इंसान जो भी है भाजपा से संबंधित, वो हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसा सभी तैयारी वाकई में रहती है या खाली बोलने का तजुर्बा होता है सर किसी को? देखिए, बोलने का तजुर्बा भी अगर आपको दिख गया तो लोकसभा चुनाव के परिणाम देख लीजिए और विधानसभा के परिणाम देख लीजिए। सरकारें हमारी बन रही हैं, विभिन्न प्रदेशों में सरकारें हैं, देश में सरकार है, और उसका सीधा सीधा अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी डाउन टू अर्थ आधारित कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जमीन से जुड़े लोगों की पार्टी है, और हम लोग काम करने वाले लोग हैं। और तैयारी तो उन लोगों को करनी होती जिन्होंने चुनाव लड़ना है। हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने तो जनता की सेवा करनी है, और चुनाव जनता की सेवा के लिए लड़ा जाता है। भारतीय जनता पार्टी खुले मन से देश की सेवा के लिए तत्पर है, और अब चुनाव में हम विजयश्री प्राप्त करेंगे। स्थानीय निकाय में रुद्रपुर की जहां तक बात है तो रुद्रपुर हम जीतेंगे, कमल का फूल जीतेगा। डॉक्टर साहब, अगर आपसे हम एक जानकारी लें कि आप कह रहे हैं जीतेंगे, डॉक्टर शाह खान राजशाही, आप एक मुस्लिम हैं और बीजेपी से आप वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के। अगर हम बात करें कि मुश्किल मुस्लिम जो है, तो मुस्लिम का रुख आपकी तरफ कैसा रहेगा, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, दो बातें हैं। एक तो प्रत्याशी चयन की बात है, और दूसरी बात यहाँ का जो माहौल है रुद्रपुर का, वो सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी में तो केवल एक ही बात रहती है कि भाई चुनाव चिन्ह। दीगर पार्टियों में कि कौन प्रत्याशी होगा, हमारे किसी भी आप कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, किसी भी नेता से पूछ लीजिए कि भाई आपका प्रत्याशी कौन होगा, तो उसका एक ही उत्तर होगा, एक ही जवाब होगा कि कमल का फूल। हम कमल के फूल वाले हैं, और इसीलिए हम बहुत ज्यादा शोहरत में हैं कि कमल का फूल का कार्यकर्ता जो है वो अटल रहता है अपनी जगह पर कि भाई कमल का फूल प्रत्याशी कोई हो। डॉक्टर साहब, बीजेपी का नेता कोई भी होता है, उसका चेहरा भी खुश रहता है, दमकता रहता है। मतलब उसको एक मतलब क्या बोला जाए कि एक रहता कमल का फूल। हम बीजेपी से हैं और इसी तरह क्या मतलब, अभी तो मैंने आपसे सिर्फ चर्चा ये की है कि मुस्लिम का रुख क्या होगा। हर नेता खुश है, कहता मैं तैयार हूं, तैयार रहता है। मुस्लिम का रुख आपकी तरफ कैसा होगा? देखिए, मुस्लिमों का रुख स्वाभाविक है। सरकार का कामकाज देखा जा रहा है पूरे देश में। आपने देखा अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, मुसलमानों का प्रतिशत बढ़ा है, और विधानसभा चुनाव में भी मिला है। क्षेत्र और प्रत्याशी पर भी निर्भर करता है बहुत कुछ। और फिर हमारे पहले से
जो अभी तक योजनाएं चल रही हैं केंद्र सरकार द्वारा, वो किसी एक विशेष जाति को लेकर, विशेष धर्म को लेकर नहीं चल रही, देश के नागरिक को लेकर चल रही है। अब निर्धन चूल्हा उसकी सिलेंडर की योजना रही, सभी को दिया जा रहा है, और ये आपका राशन की जो है वो सभी को बढ़ रहा है। तो हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, जैसा कि हमारे नेतृत्वकर्ता देश के भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री, मैं तो ये कहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिस समय कहते हैं एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए मुसलमानों के, क्यों कहते हैं, इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है, इसका अर्थ क्या है, कुछ तात्पर्य तो देखना चाहिए ना। एक हाथ में कुरान, अभी तक किस लीडर ने, किस पार्टी के लीडर ने, ये बताइए, जिस कांग्रेस ने 1947 के बाद से, जंगे आजादी के बाद जब देश आजाद हुआ है, 1947 से लेकर आज तक कांग्रेस का कोई एक इतिहास बताइए कि उसने मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़ा काम कर दिया। शहादत तो ली मुसलमानों की, दंगों के नाम पर समाजवादी ने, दूसरी पार्टियों ने, लेकिन मुसलमानों की उन्नति के लिए कोई शब्द नहीं बोला है। किसी लीडर ने, किसी धर्मनिरपेक्ष जो अपने आप को कहते हैं, उन्होंने कभी ये नहीं बोला, जो मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हैं, मुसलमानों के वोट बैंक पर नजर रखते हैं गिद्दी सी, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। ये बोला उन्होंने जिनके खिलाफ मुसलमानों को भड़काया जाता है कि भाजपा आ जाएगी तुम्हें खा जाएगी। जी, यही रखना, एक चीज यही जानना चाहेंगे, आपने बड़ा अच्छा बोला कि यही चीज हम भी जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी सभी के प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी पद पर हो, कुछ भी, सभी के प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और वो करते भी हैं। मुस्लिम के लिए आप देख लीजिए कि मुस्लिम के लिए क्या नहीं करते हैं। मुस्लिम के लिए जो योजनाएं सरकार की होती हैं, उन योजनाओं में जैसे वृद्धा पेंशन है, वो अगर मुस्लिम वृद्धा है, मुस्लिम में कोई चाहे जेंट्स हो या महिला, उसको वृद्धा पेंशन मिलती है। यानी कि मैं किस चीज का नाम लूं कि कोई भी जो भी योजनाएं सरकार की है वो सभी मुस्लिम को मिलती हैं। उसके बावजूद भी हिंदू मुस्लिम की बात होती है, हिंदू मुस्लिम की, ऐसा क्यों? देखिए, ये हिंदू मुस्लिम की बात जो है आम जनमानस तो करता नहीं, ये विपक्ष कर रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष इस समय निराश है, हताश है, कुछ है नहीं उसको बोलने को, उसके पास केवल एक ही मुद्दा है, वो है हिंदू और मुसलमान। भारतीय जनता पार्टी इन चीजों में विश्वास नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी केवल राष्ट्र को समर्पित है। प्रत्येक कार्यकर्ता को ऐसा अभ्यास कराया जाता है कि आपको देश की सेवा करनी है, भारत माँ की सेवा करनी है। एक माँ वो जिसने मुझे जन्म दिया, मैं डॉक्टर शाह खान राजशाही इस बात को बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस माँ ने जन्म दिया उसके तो पैर धो के पीऊंगा, लेकिन जिस माँ को इस माँ ने जन्म दिया, यानी मेरी मातृभूमि भारत माँ, जिसको मादरे वतन कहते हैं, उसके लिए तो मैं कुछ भी करूंगा। ऐसी भावना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भर दी जाती है। और कार्यकर्ताओं के मन में क्या कहिए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रक्त में प्रवाह है ये देशभक्ति, जिसको वतन परस्ती कहते हैं। और जैसा कि आपके ओवैसी साहब कहते हैं, मैं मोदी जी कहता हूं मेरे प्रधानमंत्री नहीं है। अरे भाई, तुम्हारे प्रधानमंत्री नहीं, तुम भारतीय नागरिक नहीं हो, ये कह दो ना एक बार। ये भी तो कहो कि तुम भारत के नागरिक नहीं हो, भारत की सारी सुविधाएं ले रहे हो, भारत में ऐशो आराम कर रहे हो, आप हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति आपने अर्जित कर रखी है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को अपना प्रधानमंत्री नहीं कहोगे। तो दूसरी तरफ बात यह थी कि प्रधानमंत्री तो सभी के हैं। हमारे समय पूर्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वो कांग्रेस पार्टी के थे, हम सबके लिए आदरणीय थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते थे नहीं हमारे प्रधानमंत्री, हम कहते थे गर्व से डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री, यानी डॉक्टर शाह खान के, जमील अहमद साहब के, अवतार सिंह के, सभी के प्रधानमंत्री। ऐसे ही भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा गुनाह कर दिया ऐसा भारत का इस समय? देखिए, पूरे विश्व में पहले अकेले एक नेता ऐसे हैं जिन्होंने पूरे दुनिया में भारत का परचम लहराया है और स्वच्छता और भव्यता भारत की प्रस्तुत की है कि क्या हमारी संस्कृति है, क्या कल्चर है हमारा। ये पूरे विश्व, और विश्व हर देश आतुर है यहां आने के लिए कि भाई भारत होकर आएंगे। अभी देखिए सारे जितने कार्यक्रम हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल, जो विदेश के लोग आते हैं बड़े, वो भी शौक से आते हैं, गर्व साथ आते हैं कि हम भारत घूमने जा रहे हैं, और भारत में आते हैं घूमने के लिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, विदेश से लोग आ रहे हैं, विश्व आतुर है भारत आने के लिए,
और हम जिस तरीके से तेजी से उन्नति कर रहा है भारत श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और वैसे सब कह देते हैं कि सब वो मेरे प्रधानमंत्री नहीं है। भाई नहीं है तो आपके जहां प्रधानमंत्री वहां रहिए आप जाकर। भारत के मुसलमानों का नेतृत्व जो है असदुद्दीन ओवैसी नहीं करते हैं। भारत के मुसलमानों का नेतृत्व सिर्फ मुसलमान करता है। और जिस दिन मुसलमान ये बात जान ले कि मैं मुसलमान होने के साथ साथ पहले भारतीय हूं, ये तो मानना पड़ेगा भाई। देखो भारत का प्रधानमंत्री है भाई, देश का प्रधानमंत्री है। कोई विपत्ति आती है तो देश के प्रधानमंत्री को ही उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो आप कैसे कह सकते हैं? ऐसी भावना मुसलमानों के बीच में जाकर ये जब दिखाते हैं अपनी और ये भड़काऊ भाषण देते हैं, तभी हिंदू मुस्लिम की बात आती है। मुसलमान अपने हिंदू मुस्लिम हम लोगों का कल्चर नहीं रहा। आप और हम सब हिंदू मुसलमान सब साथ ही बैठते हैं। और मैं अपनी ही बताऊं, मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं उसमें 98% हिंदू है। मुझे कभी परेशानी नहीं हुई। मार्केट में मेरा क्लिनिक, हर जगह में रहा, पूरा मोहल्ला मेरा किच्छा, जहां मेरी जन्मस्थल, ये पूरा पंजाबी माहौल, एक घर नहीं था मेरे अलावा मुस्लिम। हम जाते थे आते थे, लेकिन आज भी वो हमारा वही कल्चर है। जहां बैठो आपको भी अपना दिखाना पड़ेगा ना, हम कितना प्यार करते हैं। हिंदू बड़ा भाई, मुस्लिम छोटा भाई, ये तो दिखाना पड़ेगा। देखिए देश की पहली बड़ी आबादी हिंदू है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। देश की दूसरी आबादी बड़ी जो है वो मुस्लिम है। पहली बड़ी हिंदू है, हाँ, दूसरी बड़ी मुस्लिम। तो इसलिए हिंदू बड़ा भाई है आपका। बड़े भाई का आप आदर नहीं करोगे, उसके सामने छोटे भाई बनकर नहीं रहोगे, तो बड़ा भाई कैसे सर पे हाथ रखेगा? ये काम छोटों का भी है। हाँ देखिए डॉक्टर साहब, इस जगह पर एक चीज जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको। अगर बड़ा भाई हिंदू है, छोटा भाई मुस्लिम है, तो बड़ा भाई मतलब थोड़ा तेज बोलता है, डराने की कोशिश करता है, तो छोटा भाई कैसे रिस्पेक्ट रहेगा? ये भी चीज मैं जमील भाई आपको वही बता रहा था, आप बात बीच में आपने रोकी। बड़ा भाई डराने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा है। अगर बड़ा भाई हिंदू इस देश का डराने की कोशिश करता तो मुसलमानों के लिए बड़ी दिक्कत नहीं होती। मुसलमान भी सुलझे हुए मुसलमान, कभी भी देख लो आप, रिश्ते हैं, लोगों के बिजनेस चल रहे हैं आपस में, पार्टनरशिप में, ऐसे कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं। लेकिन ये क्षणिक है। एक जो नेतृत्व करता है धर्मनिरपेक्ष जो अपने आप को कहते हैं, और जो हमारे यहाँ कुछ उलमा ऐसे आ गए हैं जो 5-5 हजार रुपए में टीवी पर डिबेट करते हैं। आप देखिए ना टीवी चैनल्स पर जो बेहतरीन उलमा है हिंदुस्तान की कायादत करने वाले, और उलमा तो वो भी थे जिन्होंने जंग आजादी में अपनी जान कुर्बान की। देखा आपने, सूली पर लटकाए थे। तो ऐसे भी उलमा रहे, और ऐसे उलमा हैं जो आप 5-5 हजार रुपए में आपके टीवी डिबेट में हिस्सा लेते हैं। आप उनसे जो मर्जी बुलवा दीजिए, हिंदू मुस्लिम कर देंगे। क्या जरूरत है? इस देश में हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों भाइयों को, बड़े भाई छोटे भाई को, जैसे कोई मां नहीं चाहेगी कि मेरे बच्चे अनाथ हों, कोई मां नहीं चाहेगी कि मेरे बच्चे आपस में लड़े, ऐसी ही भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भारत मां की संतानें हो तो भारत मां नहीं चाहेगी कि मेरे ये सारे बच्चे आपस में लड़ें। तो मैं भारत मां को भी ध्यान देना होगा, प्यार तो अपनी भूमि से ही करना होगा ना। अवैध साहब कहते हैं कि साहब मैं नहीं मानता, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अरे भाई भारत माता की जय मत बोलो, मादरे वतन जिंदाबाद तो बोल लो। जी, कहने का मतलब आप कहा कि अपनी भाषा में बोल लो, लेकिन बोलना तो है। हाँ, और बोला भी है। ऐसे कई कट्टर लोगों ने बोला है कि जो कहते हैं कि मादरे वतन जिंदाबाद। अरे अकल के शहनशाह हो, ये तो बताओ, मादरे वतन जिंदाबाद, भारत माता की जय का उर्दू ट्रांसलेट करो तो मादरे वतन जिंदाबाद। कान ऐसे नहीं पकड़ना, ऐसे घुमा के पकड़ना। हम कह रहे सीधा सीधा पकड़ो। बिल्कुल। हाँ, किसी को घुमा फिरा के हम लोग बात नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सीधी और सच्ची बात करता है। कड़वी हो सकती है लेकिन देश हित में होगी। भले आपके हित में हो ना हो, मेरे हित में हो ना हो, लेकिन देश हित में होगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। इसलिए देश को समर्पित रहते हुए सबकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता है। डॉक्टर साहब, अभी चर्चा हुई, एक क्वेश्चन हमारा और आपसे है कि आप देख रहे हैं कि इस समय बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं क्या कहना चाहूंगा, मैं देश के साथ खड़ा हूं, मैं उन हिंदुओं के साथ में खड़ा हूं। कारण हिंदू कोई अलग थोड़ी है, मैं इंसानियत पसंद इंसान हूं। मैं पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का उम्मती हूं। और उनका किरदार क्या था पूरी दुनिया जानती है। वो अमन शांति के प्रतीक थे, वो अमन शांति के प्रतीक थे। और
वो पूरे विश्व के लिए इंसानियत का पैगाम लेकर आए। मैं उन्हीं का उम्मती हूं और मैं इंसानियत का पैरोकार हूं। जहां इंसान के साथ जाती हो, जहां इंसान के साथ जुल्म हो, वहां हम लोगों को बोलना चाहिए, साथ खड़े हो, मजलूमों के, मिस्कीनों के, कमजोरों के और शोषित लोगों के साथ खड़े होना चाहिए। यही तो हमारे देश की खूबी है, जिसको लोग गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। मैं अब कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, नहीं नहीं, कोई भाई भाई नहीं। आज सब लड़े पड़े हैं। क्यों? नेताओं के चक्कर में इनके धर्मनिरपेक्ष जितने कांग्रेस हो रही है। जहां तक बांग्लादेश के लोगों की बात है, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है, जैसे भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक है। भारत में तो पूरी आजादी है आपको, केवल मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है। भारत में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, ये सब अल्पसंख्यक। और हिंदू अगर इस देश का सही नहीं होता तो ये अल्पसंख्यक कैसे सुरक्षित होते? आप ही से पूछता हूं। जितनी योजनाएं चल रही हैं, क्या केंद्र में प्रधानमंत्री मुसलमान बैठा हुआ है? राष्ट्रपति, मेरा एक सवाल, केंद्र में प्रधानमंत्री क्या मुसलमान बैठा है? वो भी हिंदू बैठा है। लेकिन अगर वो अपने धर्म की पूजा पद्धति को अपना रहा है तो आपको आपत्ति क्यों? डॉक्टर शाह खान राजशाही अपने नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, तो उन्हें तो आपत्ति नहीं है। मुझे, मैं छोटी सी अवस्था से यानी बाल्यकाल से भारतीय जनता पार्टी में हूं, संघ की शाखाओं से निकल कर आया हूं। मुझे कभी ये नहीं कहा। लगभग कितना समय हो गया होगा आपको भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए? मुझे भारतीय जनता पार्टी में एक बालावस्था से लगाइए करीब 34-35 साल हो रहे हैं। बालावस्था क्या माने? 10, 12, 15 साल तक? हाँ, बस 15 साल। मैं वहां से आया हूं। मेरे पड़ोसी, मेरे माँ बाप ने कभी ये नहीं सिखाया कि बेटे ये हिंदू है मुसलमान। उन्होंने कहा बेटे ये चाचा है तुम्हारे, ये मौसी हैं, ये खाला हैं, ये मामू हैं, ये ताऊ है। डॉक्टर साहब, जिस तरह आप आज मुझसे बात कर रहे हैं, क्या आपका शिष्टाचार आपके क्षेत्र में, आपके मोहल्ले में क्या ऐसा ही रहता है? ये तो आप जाकर मेरे मोहल्ले में देखिए। और मैं मोहल्ले में क्या, आप भी यहाँ इसलिए बैठे कि मेरा शिष्टाचार है? डॉक्टर साहब, वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बस मैं यही जानना चाहता था कि देश के अंदर मैं चाहता हूँ कि अमन चैन रहे। बीजेपी का, मैंने अभी खुद बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी सभी को एक तरह देखते हैं। एक उनका नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सभी को, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, सभी को योजनाएं देते हैं, सबको मिलता है। आज गरीब लोग, चाहे मुस्लिम हिंदू, सभी को राशन मिलता है, फ्री राशन देते हैं। लेकिन फिर भी हिंदू मुस्लिम आती है, तो मैं चाहता हूं कुछ ऐसा हो जो ये हिंदू मुस्लिम ना रहे। सरकार तो नहीं करती है, ये मानना है। देखिए, कोई सरकार नहीं करती, विशेष रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि उस पर उंगलियां बहुत उठाते हैं कि ये मुस्लिम विरोधी। मुस्लिम विरोधी होते तो शाह खान जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी में इतनी उम्र गुजार देते। हाँ, जो कल तक हमारे खिलाफ फतवा लाते थे, जब लोग जानते नहीं थे भारतीय जनता पार्टी, 70 के दशक में तो फतवा लाते थे। वो कहते थे नहीं, इसका हुक्का पानी बंद करो, और ये हिंदूवादी पार्टी में। आज वही लोग वो पार्टियां छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अब तो वो फतवे की बात ही नहीं करते, अब तो कहते हैं डॉक्टर शाह खान आपकी विचारधारा बिल्कुल सही है। पहले विरोध था, अब विरोध नहीं है। हाँ, अब जो विरोध करते थे वो लोग भारतीय जनता पार्टी में आ गए। आज अल्पसंख्यक मोर्चे में पदाधिकारी हैं और सरकार में दायित्वधारी हैं। ये उनकी खुशनसीबी देखिए। जिस भारतीय जनता पार्टी को कल तक वो गाली देते थे, आज उसी भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। तो काम कर रहे हैं, उनके भी एक जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी ने जब पद दिया, मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा, उन्हें अपने समाज में सेवा करनी चाहिए जाकर, है ना। मेरे पास कोई जिम्मेदारी है, मान लीजिए मेरे पास एक गिलास पानी है और 4 लोग बैठे, तो मैं सबको बराबर बांटूंगा। शाह खान तो उस मिजाज का आदमी। लेकिन जब आपको जिम्मेदारी दी है पूरा जग भर के, तो आप एक घूंट भी किसी को पानी नहीं दोगे, पार्टी के लिए काम नहीं करोगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को एक तकलीफ होती है, तकलीफ इस बात की होती है कि योजनाएं सरकार ने सबके लिए चलाई हैं, जैसा आप भी कह रहे हैं, इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद मुस्लिम जब वोट नहीं मिलता है तो दुख होता है। आप जब किसी के साथ काम करेंगे, जमील भाई आप ही से मैं सवाल करता हूं, जब आप किसी के साथ किसी को थाने से छुड़ा कर लाएंगे, उसके बाद वो फिर आपको घुर्राए और आपको ना देखे, तो बताइए आपको कैसा लगेगा? तकलीफ तो होगी ना। तो भारतीय जनता पार्टी की कोई और शिकायत नहीं, यही शिकायत है कि हम मुसलमानों के सबके लिए काम। डॉक्टर अभी ने कहा कि अगर ऐसा हो कि मुस्लिम के साथ मुस्लिम को ऐसा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन अभी आप ही तो कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं हिंदू मुस्लिम करती है, दूसरे लोग करते हैं। तो दूसरे लोग करते हैं तभी तो ऐसी बातें आती हैं और मुस्लिम ऐसा करता है। देखिए, दूसरे लोग करते हैं ना, वो जो मुस्लिम समाज को गुमराह कर रखा है। मैं तो ये कहता हूँ जी, ये आप कह सकते हैं कि हाँ, गुमराह कोई तो है, कहीं से तो कुछ आता है जो हिंदू मुस्लिम में चल रहा है। हाँ, गुमराह कर रखा है। और
उसमें सीधा सच्ची बात यह है कि मुसलमानों को आगे बढ़ना होगा, अब तालीम की तरफ ध्यान देना होगा, बच्चों को अपनी शिक्षा के साथ साथ सोसाइटी भी देनी होगी। देखिए, संगत बहुत ज़रूरी है। संगत इसलिए ज़रूरी है कि जब आप कहीं वाज में, मिलाद शरीफ में जाकर बैठते हैं तो उलमा जो कह रहे हैं वो हम ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। तो वहाँ से जब हम उठते हैं तो वो लेकर उठते हैं। इसीलिए हम समाज में जब बैठे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये ना देख कर बैठे, हम तो सीधा ये मेरा अच्छा दोस्त है, फलाने ये रंजीत हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे क्लासमेट रहे हैं, ऐसे मेरे हज़ारों हैं। तो ऐसी भावना तो सबको अपनानी पड़ेगी। जब साथ जैसे पहले रहते थे वैसे रहें, ये सोच कर रहेंगे हम लोग कि यार देश तो हमारा है, इस चमन में फूल तो हम नहीं खिलाने। जब हम उसको खाद पानी नहीं देंगे तो फिर कैसे आपका बगीचा जो है चमन होगा, कैसे उसमें फूल खिलेंगे, है ना। अब नफरतों के बीज तो 1947 से लेकर आज तक कांग्रेस ने बोए हैं। कोई मुसलमान तो उठकर आए, कोई तो मुसलमान बताए कि हाँ कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को उन्नति का प्रतीक बना दिया हिंदुस्तान में। हम नहीं कहते, भारतीय जनता पार्टी तो बड़ा बड़ा उसका क्लियर सा कॉन्सेप्ट है, स्पष्ट कहते हैं भारतीय जनता पार्टी इस देश के नागरिकों की सेवा करती है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, हमें इस बात से मतलब नहीं। तिलक है, टोपी है, आपकी अपनी इबादत, अपनी पूजा पद्धति है, लेकिन जब बात आए देश की, विकास की, तो फिर आप उस पर मुख्य धारा में जुड़कर रहिए। डॉक्टर साहब, आपको हमारे दर्शक सुन रहे हैं, अपने नगर की, देश की और सेवा करने की बात की, जनता की। आज हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में यूसीसी कानून आया। वो कुछ लोग चर्चा करते हैं, एक दूसरे को गुमराह कर रहे हैं इस समय कि वो कानून सभी के लिए बराबर है। ये सत्यता है, कानून आया है, सभी के लिए बराबर है। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मुस्लिम को शादी विवाह में जो कानून कायदे हिंदू के हैं वही रहना होगा, उसी तरह शादी होगी। इस पर क्या कुछ है, आप सच्चाई पर्दा ये रोशन कीजिए इस चीज को। हमारे दर्शक सुन रहे हैं आपको, क्या कुछ इस पर आप कहना चाहेंगे यूसीसी कानून? देखिए जमील भाई, यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड हो गया, ठीक है ना। और इसको हिंदी में कहेंगे आपका समान नागरिक संहिता। तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य एजेंडे में है शुरू से ही। धारा 370 थी, 35A थी, इसी प्रकार ये भी है। और उसमें पहला अगर देखा जाए श्रेय जो जाएगा वो हमारे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के श्री पुष्कर सिंह धामी जी को जाएगा। वो यूसीसी कानून में चुनाव में वादा किया जनता से, उस वादे को पूरा कर रहे हैं। अब यूसीसी कानून अभी लागू तो हुआ नहीं है, लेकिन वो तैयार है। अब उसका जो थोड़ा सा संशोधन उसमें कुछ चीजों में करना है वो कर रही है सरकार, करा रही है। उसके बाद यूसीसी लागू होगा तो उस यूसीसी में मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, किसी जाति धर्म को लेकर नहीं, वो सबके लिए एक ही कानून होगा। यानी मान लीजिए किसी की सजा फांसी की है तो उसमें हिंदू मुसलमान थोड़ी देखा जाएगा, उसमें ये थोड़ी देखा जाएगा कि ये हिंदू पर्सनल लॉ से होगा या मुस्लिम पर्सनल लॉ से फैसला होगा। वो भारत के आईन, जिसको संविधान कहते हैं, वो भारत के संविधान के यानी भारत के कानून के हिसाब से फैसला होता है। कुछ ही नहीं डॉक्टर साहब, जो लोग हमारे दर्शक हैं इतने पढ़े लिखे भी कुछ नहीं है, सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते। वो इतना जानना चाहेंगे कि जो शादी विवाह होगा, क्या शादी विवाह मुस्लिम और हिंदी का रीति रिवाज एक हो? नहीं, देखिए, आप अपनी परंपरा को निभाइए, सब लोग अपनी अपनी परंपरा को निभाएंगे। बात वहां शादी विवाह से संबंधित इस विषय को लेकर है, जैसे कि ट्रिपल तलाक कानून लाए हमारी केंद्र सरकार, वो मुस्लिम महिलाओं के हितों के लिए लेकर आई। तो उसमें होता ये था कि भी खुला तलाक दे दी, उसके बाद फिर गुस्से में आ गए, उसके बाद फिर कहते थे भाई मुझसे गलती हो गई, फिर कि नहीं या फिर तुम्हारी बीवी नहीं, अब किसी से और से निकाह करेंगे, हलाला होगा। वो हलाला जो अल्फाज था वो भारतीय जनता पार्टी ने उसको खत्म किया। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म किया है, मोदी सरकार ने खत्म किया है। वो हलाला आप देखिए, किसी औरत के जिस्म के साथ खेलना कितना संगीन मामला है। आप ये देखिए, आपको जरा सा मैं चीटी काट, मैं थोड़ा सा भी इस तरीके से करूंगा तो आपको तकलीफ होगी। एक औरत और भारत के संस्कार, भारत की तरबियत, हमारे हिंदुस्तानी, चाहे वो हिंदुओं की हो या मुसलमानों की हो, अपनी बहन बेटियों को यही सिखाया जाता है, बेटे तुम्हारी शादी कर दी है, अब तुम्हारा पति परमेश्वर यानी सब कुछ तुम्हारा शरीक हयात यही है। अब आपको इसके घर से मर के निकलना है। और उसके बाद जब वो ठुकराता है
और 3 बार तलाक देने के बाद में जब लात मारता है तो वो औरत किसके घर जाएगी बताइए। और उसके बाद फिर कहता है मैं एक गलती हो गई, गलती होने के बाद में फिर के नहीं भाई अब इसका हलाला होगा यानी दूसरे से निकाह होगा। क्यों भाई, औरत को क्या आपने खिलौना समझ लिया है कि उससे खेलते रहोगे? ये भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम महिलाओं के लिए कानून लाई है। मैं खुला पैरोकार हूं इस चीज का कि नहीं, अब औरतों के साथ ये मुस्लिम महिलाओं के साथ हलाला नहीं चलेगा। वो भी इंसान है, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। जी 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 डॉक्टर साहब, अब काफ़ी चर्चा हमारी आपकी हुई, काफ़ी हमारे दर्शकों को जानकारी आपसे मिली। अब एक चीज़ और जानना चाहेंगे हम कि वन नेशन वन इलेक्शन ये क्या है? लोग जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन करके, ये क्या पूरा मामला? हमारे दर्शक इस चीज़ को आप इस तरह विस्तार से इसको बताइए ताकि वो लोग जाने ये क्या है। देखिए, हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्रद्धेय कोविंद जी ने के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी समिति, और वो यही था वन नेशन वन कानून को लेकर। उसमें उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया है। या वन नेशन यानी एक देश, और वन इलेक्शन यानी एक चुनाव, एक देश एक चुनाव। मतलब अपने देश में कई चुनाव बार बार होते हैं, जो देश ये में खर्चा। जी जी, जो ये बार बार चुनाव होते हैं कि आज लोकसभा हो गया, कल को फिर उपचुनाव हो रहा, वहां विधानसभा हो गया, परसों को वहां पर विधानसभा है, 3 दिन बाद वहां विधानसभा है। तो इसमें क्या होता है कि एक तो अधिकारी कर्मचारी बढ़ते हैं, उनको ड्यूटियां दी जाती हैं, आज यहाँ है कल वहां है, तो उससे लोगों के काम रुकने लगते हैं। और फिर सरकार को योजनाएं जो लागू करनी है, उन योजनाओं का भी रुकना स्वाभाविक है, क्योंकि आचार संहिता लगती है। आचार संहिता जब लग जाती है तो कोई सरकार ना तो घोषणा कर सकती, ना उसके फिर आप कुछ काम ऐसे बढ़ा सकते हैं, तो उसमें विकास रुकता है। विकास जब अवरुद्ध होने लगता है तो देश की उन्नति रुकती है। तो देश की उन्नति हो और विकास अवरुद्ध ना हो, इसलिए केंद्र की एनडीए सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये कानून लाने का प्रयास किया गया, जिसमें कल वोटिंग भी हुई, लोकसभा में पेश किया, विपक्ष ने उसको विरोध किया। विपक्ष के वोट कम थे, शायद 198 ऐसी कुछ रहे, और उसके सत्ता पक्ष के बहुमत। तो कुल मिलाकर ये रहा कि ये कानून भी पास होगा, पास होगा। हाँ, वन नेशन वन हाँ, क्योंकि उससे क्या होगा ना, देश का विकास तेजी से होगा। रोज चुनाव से जनता भी ऊब चुकी है, और फिर उसमें क्या होगा, लोकसभा विधानसभा एक साथ हो जाएंगे, फिर उसके बाद निकाय चुनाव पंचायती चुनाव एक साथ हो जाएंगे, तो 2 बार जनता को चुनाव झेलना होगा। उसके बाद आप अपना काम में व्यस्त रहिए। ये है वन नेशन वन इलेक्शन। जी, डॉक्टर शाह खान राजशाही से, जो कि वरिष्ठ नेता हैं, आपने इनको देखा और सुना। अब इस चीज को आप समझें कि किस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, देश के अंदर अगर प्यार मोहब्बत से रहा जाए तो बहुत अच्छा होगा। हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई होगा। उनका ये भी एक कहना रहा कि हिंदू बड़ा भाई है और मुस्लिम छोटा भाई है, तो बड़ा भाई तो बड़ा ही होता है, बड़े की तो इज्जत करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को भेजें, ताकि वो देख सकें कि आज जो डॉक्टर शाह खान राजशाही ने बताया है ये बड़ी काम की चीज़ है। सुनना चाहिए, समझना चाहिए। देश के अंदर इससे बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। दूसरी चीज़, जो अगर आप दूसरे को वीडियो शेयर करते हैं तो इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि जो मुस्लिम के अंदर एक भावना रहती है कि सरकार उनके साथ दुर्व्यवहार करती है, वो दुर्व्यवहार नहीं है, क्योंकि मोदी जी का नारा जो है वो सब के लिए है, जो योजनाएं हैं वो सब के लिए है। तो बने रहिए स्वागत जिंदगी के साथ। मैं जे अहमद।